લાઈવ વેબ ચેનલના પ્રાયોજક છે ગુજરાત એમ્પોરિયમ। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। જોઈએ સમાચાર। વિચેત્રી જાતિઓ અંગેના પ્રદર્શનનો સત્ય આર્ટ ગેલેરી ખાતે થયો પ્રારંભ। વિચેત્રી જાતિઓના જીવન નિર્વાહ કૌશલ્યને ઉજાગર કરતા પ્રદર્શન શહેરના નવજીવન ટ્રસ્ટની સત્ય આર્ટ ગેલેરી ખાતે પ્રારંભ થયો છે। આ પ્રદર્શનમાં વડોદરા સ્થિત ભાષા સંશોધન અને પ્રકાશન કેન્દ્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા અમદાવાદના રામોલ સ્થિત મદારી સ્ત્રીઓના જીવન નિર્વાહ પ્રોજેક્ટને દર્શાવવામાં આવ્યો છે। આ પ્રદર્શન 26 ડિસેમ્બર 2022 સુધી બપોરે 12 થી રાત્રિના 9 સુધી ખુલ્લું રહેશે। ડોક્ટર મદન મીનાએ આ અંગે જણાવ્યું કે કોવિડ રોગચાળા પહેલા ભાષા સંશોધન અને પ્રકાશન કેન્દ્ર વડોદરા દ્વારા રાજસ્થાન, ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશના ડીનોટિફાઈડ જાતિઓ અને વિચરતી જાતિઓના અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા। અભ્યાસ દરમિયાન મદારી અને કાબેલિયા એવા જાતિઓના ખમી શકાય તેવી જીવન નિર્વાહની તકોને પૂરી પાડવાનો પ્રોજેક્ટ ઘડવામાં આવ્યો હતો। मैं भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशंस के साथ काम कर रही हूँ कुछ समय से, और कालपेलिया कम्युनिटी है जिनको सपेरों के नाम से भी जाना जाता है, बट हम वैसे तो उन्हें कालपेलिया कम्युनिटी में ही इंक्लूड करते हैं, उन्हें वही कहते हैं। तो हम उनके साथ कोविड के टाइम से काम कर रहे हैं, जहाँ वो कचरा ये सब बीनते थे, अपने बच्चों को लेकर जाते थे। तो हमने उन्हें कोविड के टाइम पे ये एम्ब्रॉयडरी उनका काम देखा। एक्चुअली मेनली कालपेलिया डांस, म्यूजिक और सॉन्ग को जाना जाता है, बट कोई भी उनकी ये एम्ब्रॉयडरी वाले कला को नहीं जानता है। तो हमने ये कोविड में आइडेंटिफाई करी, और उसके बाद में हमने कोविड से उनके साथ अभी तक कंटिन्यू है, और उन्हें हम बहुत सारी चीज़ें देते रहते हैं, नई नई चैलेंजेस वो फेस करते हैं। उससे पहले वो कचरा ये सब बीनते थे और लेबर ये सब का काम करते थे, जिसकी वजह से उनके बच्चों की भी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता था। तो इसलिए हमने उन्हें मंथली बेसिस पे पेमेंट देते हैं, जिससे वो एक जगह ठहरे और उन्हें 12 महीने काम भी मिले, और उनके बच्चों की एजुकेशन पे भी ज़्यादा फ़र्क ना आए, ज़्यादा दिक्कतें ना आए। और उनके जो हस्बैंड से वो आज भी उनका वही काम करते हैं, जैसे कि वो कुछ बाल बेचते हैं बाहर जाके और विग बनाने के लिए देते हैं। बट उनकी ये जो औरतें हैं ये बूंदी में बैठ के अपनी एम्ब्रॉयडरी का काम, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जीबिशन में, वैसा हम देते हैं उन्हें अलग अलग ट्रेंडिंग चीज़ें बनाने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नई अब कैटलॉग में हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। અમદાવાદના રામોલમાં રહેતી મદારી જાતિઓની સ્ત્રીઓ ભરત ગૂંથણ અને એમ્બ્રોઇડરી જેવા હુનર શીખવાનો પ્રોજેક્ટ બુદ્ધાન થિયેટરની મદદથી હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો। આ પ્રોજેક્ટમાં 16 મદારી સ્ત્રીઓને 1 વર્ષથી પણ વધુ સમયની તાલીમ આપવામાં આવી છે। આ પ્રોજેક્ટનું સંકલન આતિશ ઇન્દરકર અને મોહમ્મદ શરીફ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। ये जो हमने प्रोजेक्ट किया है, ये रामोल में रहने वाली मदारी कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं, 16 महिलाएं, उनके साथ हमने काम किया है। और इस प्रोजेक्ट में हमने 3 तरह की स्किल्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें से एक उनकी ट्रेडिशनल स्किल है, जो कि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉटल्स हैं, बॉटल के ऊपर कुछ काम किया गया है। इंटरेस्टिंगली इन तीनों स्किल्स को हम भरत बोलते हैं, जिनमें किसी में नीडल का इस्तेमाल है, किसी में नीडल का इस्तेमाल नहीं है। इसके अलावा 2 क्राफ्ट उनको नई सिखाई गई हैं। उनमें से एक ही आप जो यहाँ देख रहे हैं उसको क्रोशे बोलते हैं। क्रोशे में एक सुई का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक ऐसे हुक होता है ऊपर, और उससे लूप की सहायता से हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये मफलर्स हैं। इसकी ट्रेनिंग सीमा बेन ने ली थी, और इसमें हमने मफलर्स बनाए। काफ़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे कि बैग्स हो गए, हेड बैंड्स हो गए, फ्रॉक हो गई, मोज़े हो गए, बैग्स हो गए, इस तरह की कुछ चीज़ें। फिर हमने एक टेक्निक जिसको हम ब्रेडिंग बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको भी भरत बोलते हैं। इसमें हम किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जेबड़िया मतलब कॉर्ड से बना होता है, और इसमें बेसिक ब्रेडिंग और प्लाई स्प्लिट ब्रेडिंग हमने दोनों का इस्तेमाल किया है। उससे हमने वॉल हैंगिंग्स बनाई हैं, कुछ पाउचेस बनाए हैं। तो उस कोने पे कुछ 3 डायमेंशनल पीसेस आपको दिख रहे होंगे, कुछ कोस्टर्स बनाए हैं। तो हमें ये सोचना कि कैसे डेली यूज़ के आइटम्स जो कि अर्बन मार्केट के लिए सूटेबल हो, वो कैसे हम बनाएं और कैसे ग्राहकों तक पहुंचा सकें, उसके लिए काम किया गया है। तो दर्शक मित्रों, आ था અત્યાર સુધીના સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નમસ્કાર।